हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका के कण तथा 20% गाद के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। दिए गए ऑप्शंस में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी चारों। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म की बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन।
भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इन सभी विकल्पों में से कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां और उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमेटाइट। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति
गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। 1. निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। 2. धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। 3. कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। 4. कार्य संचालन कीमतें। उपयुक्त में से कौन सी सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही हैं। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिगबोई, असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टाटानगर। टिस्को अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट।
बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबा की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा खनन। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।